कार्ल मार्क्स एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंकर हैं, बहुत प्रमुख समाजशास्त्री हैं जो इसकी बात करते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं, ठीक, कि वर्ग जो है एक आर्थिक अवधारणा, मतलब अगर हम वर्ग का निर्माण कर रहे हैं तो वर्ग और कुछ नहीं, सिर्फ उसको इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पर ही देखा जा सकता है। क्लास की अगर हम बात करते हैं तो उसको इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पर देखा जा सकता है। वर्ग को सिर्फ आर्थिक आधार पर ही देखा जा सकता है। वर्ग को सिर्फ आर्थिक आधार पर देखा जा सकता है। ठीक, बहुत वो क्लियरली बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग, जिनके और वर्ग दो प्रकार के होते हैं, इससे ज्यादा होते नहीं। एक होते पूंजीपति। पूंजीपति वर्ग वह वर्ग है जिनके आर्थिक संबंध उत्पादन से जुड़े हैं। मतलब बेसिकली कहा जाए जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको इसमें देखा जाएगा। जबकि जो सर्वहारा या जो मजदूर है वो क्या है, तो बच्चा वहां मजदूर के बारे में बताते हैं कि मजदूर कौन है। मजदूर वो है जो सिर्फ फैक्ट्री में जाकर काम करके आता है, जो फैक्ट्री में सिर्फ लेबरर वर्क करके आता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक, तो मजदूर वह व्यक्ति है जो किसी फैक्ट्री में काम करता है और मजदूरी पाता है। उसका फैक्ट्री के लाभ में कोई हिस्सा नहीं रहता है। उसका फैक्ट्री के लाभ में कोई हिस्सा नहीं रहता, मतलब आप सिर्फ जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, बात खत्म। और कुछ नहीं, आप जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, बात खत्म हो जाती है। ठीक, तो एक तो ये विचार हो गया जो कार्ल मार्क्स का विचार है, जो सिर्फ आर्थिक आधार के आसपास टिका है। फिर एक दूसरे समाजशास्त्री हैं, मैक्स वेबर का नाम आपने सुना होगा। मैक्स वेबर, मैक्स वेबर जस्ट लाइक बुद्धा, ये एक तरीके से ये मध्यम मार्ग की तरफ चलने वाले व्यक्ति हैं। तो ये मार्क्स की बात को खारिज करते हैं कि यार सिर्फ आर्थिक आधार पर आप बता दे रहे हो, सिर्फ आर्थिक आधार तो हो ही नहीं सकता। क्या सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? तो उन्होंने कहा नहीं, इससे भी आगे चीजें हैं। उन्होंने कहा आर्थिक आधार के अलावा और भी समाज में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे भारत में पैसे का महत्व तो है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व तो नहीं है कि हम पैसे के अलावा और किसी चीज को रिस्पॉन्स करें ही ना। तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो मैक्स वेबर कहते हैं कि भारत में
या विश्व में वर्ग का निर्धारण, वर्ग के निर्धारण में जो आर्थिक तत्व हैं प्रमुख हैं, लेकिन वर्ग का एकमात्र आधार नहीं है। इसके लिए अन्य तत्वों भी हैं। क्या है अन्य तत्व? ठीक, अन्य तत्व क्या है फिर? तो एक है, और तत्व क्या है जिनकी बात वो करते हैं? तो कहते हैं वर्ग, फिर है परिस्थिति, और फिर है कहते हैं सत्ता। ये तीन है, तीन ग्रुप, तीन चीजें हैं जिनके बेसिस पर देखा जाता है। ठीक, मार्क्स कहता है, वो मैक्स वेबर कहता है कि जिनकी आर्थिक स्थिति जिन लोगों की आर्थिक स्थिति एक प्रकार की होगी, वह एक प्रकार के वर्ग का निर्माण करेंगे, तथा जिनकी आर्थिक स्थिति भिन्न होगी, वह दूसरे वर्ग का निर्माण करेंगे। अब मैं यहां पर आपको बढ़िया सा उदाहरण देता हूं। जैसे अगर हम रिलायंस से शॉपिंग करने कौन जाएगा? रिलायंस से, ठीक, शॉपिंग करने कौन जाएगा? अमीर वर्ग जाएगा। और जो गरीब आदमी है वो कहां जाएगा? गरीब वर्ग या गरीब वर्ग जो है कहां जाएगा? वो जाएगा ऐसी थोक की दुकानों पर, जहां थोड़ी दूर जाकर चीजें थोड़ी सस्ती मिल जाए, है ना, वहां जाकर वो काम करेगा, वहां जाकर वो शॉपिंग करेगा, जिससे उसका खर्च चल जाए, है ना। तो वो एक प्रकार का वर्ग बना लेता है। ठीक, दूसरा जो बात है, दूसरी जो ये बात करते हैं स्थिति समूह की, स्थिति समूह को लेकर जो दूसरी बात करते हैं, ये क्या है भाई? तो कहते हैं कि जिनके पास एक प्रकार की आर्थिक स्थिति होगी वो एक प्रकार के वर्ग का निर्माण करेंगे। ठीक, तो ये स्थिति समूह बनाते हैं। जिनकी एक प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा होगी वो एक प्रकार के वर्ग का निर्माण करेंगे। जिन लोगों की सामाजिक प्रतिष्ठा एक प्रकार की होगी
वह एक प्रकार के वर्ग का निर्माण करेंगे। ठीक, स्थिति समूह। अब आप देखते हो जैसे मान लो कि कॉफी हाउस में, या जैसे उदाहरण के लिए सीसीडी में कॉफी पीने कौन जाता है? अमीर वर्ग। वहां आपको और ठेले पर चाय कौन पीता है? सामान्य वर्ग। होता है कि नहीं होता है ऐसा? ठेले पर चाय कौन पीता है जनरली? एक आम आदमी पीता है चाय। एक बड़ा सामान्य व्यक्ति वहां पर आपको चाय पीता दिखेगा। और तीसरा प्रभाव इन्होंने बताया जो होता है सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर जो बनता है जो बनता है सत्ता के आधार, है ना? तो जैसे आप देखते हो जो अमीर लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो एक तरीके का समूह बनाते हैं, एक तरीके की सत्ता बनाते हैं। अभी जैसे मान लो जैसे एक समूह है G7, इसकी कनाडा में बैठक चल रही है, होने वाली है। इसमें कौन आएंगे? दुनिया के अमीर देश, दुनिया के सबसे ताकतवर देश इसमें जाएंगे, जो पूरे समूह को संचालित करेंगे, पूरे देश, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को, पूरी दुनिया के मॉडल को, पूरी दुनिया के स्वरूप को वो निर्धारित करेंगे। ठीक, तो मैक्स वेबर इस तरह से कहता है कि सिर्फ आर्थिक कारण नहीं हो सकता, अन्य कारण भी होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारण भी होते हैं। तो सिर्फ एक रेफरेंस में उसको देखना, उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। उसके अदर रीजन भी होते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।